नमस्कार, मैं हूं प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं G24 न्यूज, जहां सच्चाई दिखाने की जिद है। G24 न्यूज। क्या लाल किले के पास हुआ I-20 का धमाका सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? क्या दिल्ली की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है या फिर किसी ने इस ऐतिहासिक जगह को जानबूझकर निशाना बनाया? क्या सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले लोग इस धमाके की कड़ी हो सकते हैं? और क्या जांच एजेंसियों के हाथ कोई बड़ा सुराग लगा है? क्या देश एक बार फिर किसी बड़ी साजिश के मुहाने पर खड़ा है? क्योंकि जिस जगह का नाम आजादी से जुड़ा है, वहीं आज दहशत की गूंज सुनाई दी है। पूरी खबर शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आप G24 न्यूज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बढ़ते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दिल्ली की राजधानी में देर सांझ एक भयानक घटनाक्रम हुआ। लाल किले के नजदीक एक हुंडई I-20 कार में जोरदार धमाका, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और बड़े पैमाने पर कहर बरपा। हमारी टीम ने जांच के हर पहलू को कवर किया है। सीसीटीवी फुटेज, पुलिस की प्रतिक्रिया, सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और आगे होने वाली जांच। ये धमाका 10 नवंबर 2025 को शाम करीब 6:52 पर हुआ, जब एक धीमी गति से चल रही हुंडई I-20 कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी, जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 लाल किले के पास थी। यह भी बताया जा रहा है कि धमाके के बाद आग फैल गई। नजदीकी कई वाहन और रिक्शे भी जल गए। दुर्भाग्यवश इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए और लगभग 19 घायल हुए। जांचकर्ता अब I-20 कार की ट्रैवल ट्रेल बना रहे हैं। उसके रास्ते में दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। कुछ फुटेज में यह भी दिखा है कि कार सुबह 8:04 पर बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुई थी। फिर यह सुनहरी मस्जिद के पास एक पार्किंग एरिया में लगभग 3 घंटे तक रुकी रही और शाम 6:22 पर वहां से निकली और कुछ ही घंटों बाद धमाका हुआ। एक अन्य सीसीटीवी क्लिप में दिल्ली पुलिस का कहना है कि 29 अक्टूबर को उसी कार में 3 लोग मॉलिक्यूलर चेक के लिए आए थे, यानी धमाके से पहले कार की गतिविधियों पर संदिग्ध एंगल था। इस सब को मिलाकर पुलिस एक गहरे और जटिल नेटवर्क की संभावना पर गहन जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने धमाके के बाद UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और एक्सप्लोजिव एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। विशेष सेल FSL, NSG और अन्य एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। सोशल सिक्योरिटी स्तर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि सभी संभावना की गहरी जांच की जाएगी। वहीं दुर्घटना को भयानक आतंकी घटना कहा जा रहा है और जांच को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। घायलों और मरने वालों के परिजनों में गहरी चिंता है। कई स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि आसपास की इमारतें कांप गई और लोग डर के मारे भाग गए। एक गवाह ने कहा, मैं भागते हुए गिर पड़ा और बहुत दूर तक धक्का लगा। दुर्घटना की तीव्रता ने पुरानी दिल्ली के उस इलाके में लोगों में भय फैला दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर धमाका आतंकवादी एंगल से हुआ था तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। पुलिस को न सिर्फ एक कार की कहानी को समझना होगा, बल्कि ये भी जानना होगा कि ये किस नेटवर्क का हिस्सा थी। अगर ये कोई आत्मघाती हमला था, जैसे कि कुछ शुरुआती संकेत दे रहे हैं, तो ये सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक को उजागर करता है। वहीं फोरेंसिक टीम
अब विस्फोट सामग्री जीवाश्म साक्ष्य और डीएनए विश्लेषण कर रही है ताकि धमाके के पीछे सच्चा मकसद साफ हो सके। एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, हमने एक तेज आवाज सुनी और सेकंडों में आग की लपटें इतनी ऊंची उठी कि हम भागकर सड़क के दूसरी तरफ छुप गए। दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, लोग चिल्ला रहे थे, धुआं बहुत था, कई लोग आग से झुलस गए। ट्रैफिक वहां कई घंटों तक बंद रहा और इलाके को भी पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया। यह धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल भी है। लाल किला भारत का प्रतीक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील स्थल है, इसलिए अब 3 बड़े असर दिख रहे हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट, सभी महत्वपूर्ण जगहों, इंडिया गेट, संसद, एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटेलिजेंस एजेंसियां देश भर में संदिग्ध नेटवर्क की तलाश में है। सरकार का कहना है कि दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा और हर एंगल से जांच होगी। अब बड़ा सवाल, इस धमाके के पीछे सच्चा मकसद क्या है? फिलहाल 3 संभावनाएं जांच के दायरे में है। आतंकी हमला, लोकेशन हाई प्रोफाइल, कार की लंबी पार्किंग, टाइमिंग प्लानिंग वाली, बड़ा विस्फोट, किसी मॉड्यूल का फील्ड ऑपरेशन हो सकता है। कार किसी और जगह ले जाई जानी थी, लेकिन तकनीकी गलती के कारण सही टाइमिंग से पहले ब्लास्ट हो गया। टारगेटेड व्यक्ति या समूह पर हमला, पुलिस ये भी देख रही है कि कहीं कार किसी खास व्यक्ति एरिया को निशाना ना बना रही हो। फिलहाल एजेंसियां हर दिशा में जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए प्रोफाइल और कार की सटीक हिस्ट्री, ये सब अगले 24 से 48 घंटे में साफ होने की संभावना है। असल में मकसद क्या था? फिलहाल ये बड़ी खबर, लाल किला धमाका दिल्ली की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है और एक गहरी जांच का विषय है। जैसे ही कोई जानकारी सामने आती है, G24 न्यूज आपको सबसे पहले अपडेट देगा। तो दोस्तों, ये थी लाल किला I-20 धमाके से जुड़ी पूरी अपडेट। क्या हुआ, कैसे हुआ और अब तक की जांच किन दिशाओं में आगे बढ़ रही है। हमने आपको हर तथ्य, हर आधिकारिक जानकारी और हर महत्वपूर्ण मिनट की टाइमलाइन दिखाई, लेकिन अब आपकी राय सबसे जरूरी है। क्या ये घटना आपको एक साधारण हादसा लगती है या आपको भी लगता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या नेटवर्क छिपा है? अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी बात सिर्फ हमारी नहीं, पूरी कम्युनिटी की आवाज बनती है। और हाँ, अगर आपको ये रिपोर्टिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और तेज अपडेट लाते रहें। तो दोस्तों, मैं हूं प्रेम सिंह और आप देख रहे थे G24 न्यूज, जिद सच्चाई दिखाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।